जय श्री राधे। देखिए, आज श्रीधाम वृंदावन में हमारी संस्था राष्ट्रभक्ति जन चेतना मंच द्वारा 51 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में काफी अच्छे कार्य किए हैं। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय श्री राधे, राधे राधे। राष्ट्रभक्ति जनचेतना मंच वृंदावन द्वारा बैरागी बाबा आश्रम में मथुरा जनपद की 51 उत्कृष्ट महिलाओं का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम समाज में महिलाओं के योगदान को सम्मानित करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रखा गया। इस अवसर पर शिक्षा, चिकित्सा, पत्रकारिता, साहित्य, चित्रकला, समाज सेवा, योग एवं ग्राम प्रशासन, ग्राम प्रधान सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच संरक्षक स्वामी महेशानंद सरस्वती महाराज ने की। मुख्य अतिथि पूज्य संत ध्यान मूर्ति जी महाराज एवं मंचासीन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम की शुरुआत की। शानदार कार्यक्रम का शुभारंभ ध्यान मूर्ति जी महाराज एवं गिरिराज महाराज लॉ कॉलेज की निदेशिका ब्रजबाला शुक्ला एवं ध्यान मूर्ति जी महाराज, महेशानंद सरस्वती एवं संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर मदन पांडे, कार्यवाहक अध्यक्ष रवि यादव, पत्रकार एवं अन्य लोगों द्वारा की गई। इसके साथ ही दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बताते चलें कि राष्ट्रभक्ति जन चेतना मंच एवं मथुरा खबरिया तथा यूपी ठसक द्वारा इसमें अपनी मीडिया के रूप में महती भूमिका निभाई गई। कार्यक्रम में आए अतिथियों का सभी मंच संचालकों द्वारा स्वागत किया गया। इसी के साथ साथ मंच संचालक शैली यादव द्वारा कार्यक्रम में समा बांधा गया। यहाँ पर जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री मदन मोहन पांडे जी, उनकी मैं पत्रिका पढ़ रही थी तो उसमें लिखा कि जो आसपास अपने माहौल को वो देखते हैं, किसी गरीब को, दीन दुखी को, या बहुत कोई दुखी है या किसी कोई परेशानी में तो व्यथित होते थे। उन्हें लगता था कि इनके लिए हमें कुछ तो करना है। उस करने के लिए उन्होंने अपने मन में प्रण किया और अपने जैसी कुछ समाज सेवियों को साथ में लिया। जब समाज सेवियों को उन्होंने साथ में लिया तो पहले उन्होंने एक मंच बनाया। संगठन का नाम राष्ट्रीय भक्ति जन चेतना मंच रखा गया। राष्ट्रीय भक्ति की भावना से है। राष्ट्रीय भक्ति जन चेतना मंच द्वारा आज जो प्रोग्राम रखा गया या मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, इस कार्य का उद्देश्य है समाज में महिलाओं के अद्वितीय योगदान का सम्मान करना, उन्हें प्रोत्साहित करना। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आने वाली सभी मातृशक्तियों को हमारा वंदन है और जितने भी उपस्थित सदन में है उन सभी को वंदन है, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम कम होते हैं और तो मातृशक्ति के आने से एक ऊर्जा पारित होती है, वो मातृशक्ति के आने से ही होती है। तो आप सभी मातृशक्तियों को नमन और उपस्थित सभी को मेरा वंदन है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान
शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज फूलती रगों में आज आग की लपट का तुम बघार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। वहीं दूसरी ओर मथुरा वृंदावन नगर निगम के उप सभापति मुकेश सारस्वत भी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम को देखते हुए काफ़ी महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही विशिष्ट सेवा में योगदान देने वाली महिलाओं का सम्मान भी किया गया। आपको बताते चलें कि विगत कई वर्षों से राष्ट्रभक्ति जनचेतना मंच द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में जहां तमाम ग्राम प्रधान महिला एवं समाज सेवियों ने भाग लिया, तो वहीं कार्यक्रम में विनीता द्विवेदी, शशि प्रभा कपूर, श्रीमती मीरा शर्मा एवं भारती सैनी, राधा यादव, श्रुति अग्रवाल, डॉक्टर प्रगति राजपूत एवं हनी सारस्वत, इसके साथ ही प्रतिभा शर्मा, प्रति यादव, सीमा गौड़, अनामिका पांडे, करिश्मा अन्य ने भाग लिया। इतने सुंदर आयोजन का मुझे साक्षी बनाने का अवसर प्रदान किया। सम्मानित मंच, असम्मानित सभागार और यहाँ पर उपस्थित प्रातः स्मरणीय, साय वंदनीय, पूजा के योग्य सभी मात्र शक्ति, जिनके होने से ही हम सबका वजूद है। यहाँ पर संत जनों की भी उपस्थिति है, उनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। सभी बिंदु जनों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। हम उम्र मेरे युवा साथी सभी का यथा योग्य यहाँ पर बहुत बहुत अभिवादन वंदन। ये राष्ट्र प्रतिभा बहन जी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो हम सभी का मार्गदर्शन करती हैं। हम तो खुद कहीं उलझते हैं तो उनकी वो भी इसी आप मातृशक्ति को, ये उनके मातृशक्ति की जीती जाती उदाहरण के रूप में प्रतिभा बहन जी को जाना जाता है। हमें भी कहीं अड़चन पड़ती है तो हम भी उनका मार्गदर्शन लेते हैं। वैसी उनकी गरिमामयी उपस्थिति यहाँ पर है। और पूजा के योग्य और जिनका निरंतर हम कितने जाने सामाजिक कार्यों में जिनकी सहभागिता है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे सेवा का क्षेत्र हो, तो ऐसी वात्सल्यमयी रूपी माँ ध्यान मूर्ति जी भी, दीदी ध्यान मूर्ति जी भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ और सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। वास्तव में इस राष्ट्र की परिकल्पना जो की गई, दुनिया में आप कहीं चले जाइए, किसी भी राष्ट्र का नाम माँ के नाम से नहीं जाना जाता, परंतु दुनिया में ये भारत देश ही ऐसा है जिसको कि हम भारत माँ के नाम से पुकारते हैं। के शिखर पे हुनर के दम से अपने चढ़ी, माँ बेटी या बहनों इनके
हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और हमारे लिए ही नहीं संपूर्ण ब्रज के लिए गौरव की बात है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे सभी मातृशक्ति को अपना आशीर्वचन प्रदान करें और हमारे मंच को भी आशीर्वाद प्रदान करें। संत ध्यान मूर्ति जी महाराज। राष्ट्रभक्ति जन चेतना मंच आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत सुंदर आयोजन किया है और इस तरह के आयोजन से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है कि आगे कुछ करना है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिनको सिर्फ मेहनत करनी पड़ती है, प्लेटफॉर्म बना बनाया रहता है। दूसरे वो जिनको मेहनत भी
पड़ता है। जो बेटियां होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, उनके लिए सम्मान क्यों रखा जाता है? क्योंकि उनको मेहनत भी करनी पड़ती है और अपने लिए प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ता है। जब हम संघर्ष करेंगे तो कठिनाइयां बहुत सारी आएंगी और उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमको साथ की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम मात्र शरीर में हैं, स्त्री के शरीर में हैं, तो सबसे पहले हमें ही हमारी सहायता करनी पड़ेगी। तब बाद में हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारे पिता, हमारा पति, समाज, मित्र, वो तब हमारा साथ देंगे जब हम हमारा साथ देंगे। नहीं तो भाई भी पल्ला झाड़ लेगा कि तुम ही आगे नहीं बढ़ रही, मैं क्या करूं। बाप भी पल्ला झाड़ लेगा, बेटा मैं तू ही आगे नहीं बढ़ रही, मैं क्या करूं। पहले हमें हमारा साथ देना पड़ेगा। समाज में दो तरह के पुरुष होते हैं। एक वो जो स्त्री को सिर्फ भोग्या समझते हैं और दूसरे वो जो स्त्री को सिर्फ देवी समझते हैं। समाज में इन दोनों में से किसी की जरूरत नहीं है। समाज में ऐसे पुरुष की जरूरत है जो ये कहे कि तू मेरे कदम से कदम मिलाकर चल, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि देवी बना करके बिठा दोगे तभी भी तुमसे कुछ नहीं करने दोगे कि तुम तो माता हो, अपना माता, मैं तुम्हें प्रणाम कर रहा हूं, अपनी माता माता रहो। और वो क्या समझोगे, तभी भी तुम मुझे कुछ नहीं करने दोगे, अपने पाँव की जूती बना करके रखोगे। ऐसे दोनों में से कोई भी नहीं चाहिए। तो चल, मैं तेरा साथ दे रहा हूं। विचार करो, वो सोच कितनी बुरी होगी जिस सोच के कारण पद्मिनी को, संयुक्ता जैसी को और हजारों वीरांगनाओं को आग में जिंदा जलना पड़ा। आज मैं और आप विचार करें, थोड़ी सी उंगली जल जाने दो हमारी, कितनी पीड़ा होती है। कोई कितनी पीड़ा दे रहा होगा कि उसने जिंदा जलना स्वीकार कर लिया, जौहर करना स्वीकार कर लिया। क्या हम उस सोच को आज खत्म नहीं कर सकते? क्यों हमें जिंदा जलना पड़े? हम जिंदा जले उससे पहले क्या हम उस सोच को जिंदा नहीं जला सकते जो हमें इतनी पीड़ा देती है? आज हमारे भारत में राष्ट्रपति की गद्दी पर एक माता बैठी है। हमें बहुत गर्व है। मातृशक्ति आज हवाई जहाज भी उड़ा रही है, सेना में भी जा रही है, हर जगह जा रही है। आज इस बीच में राष्ट्रभक्ति जन चेतना मंच के सभी भैयाओं को, सभी कार्यकर्ताओं को, आपने सबके लिए ताली बजवाई, मैं आपके लिए ताली बजवाती हूँ। आपने बहुत बहुत अच्छा कार्य किया है। पंचदेव होते हैं और मैंने मेरे जीवन के लिए 5 कार्य चुने हैं। एक, ध्यान साधना के द्वारा मनुष्य का विकास हो। दूसरा, गौ माता की रक्षा हो।
तीसरा, जिसका कोई भी नहीं है उसका अंतिम संस्कार समाज के द्वारा, हमारे द्वारा हो। चौथा, हर एक भूखे को भोजन प्राप्त हो। और पांचवा, मेघालय की शिक्षा के साथ साथ हर एक बालक तक सनातन धर्म की शिक्षा का विस्तार हो। इन 5 चीजों को लेकर के चल रही हूँ और आशा करती हूँ कि इन 5 चीजों के लिए समाज जागरूक होकर के कार्य करेगा, क्योंकि ये पंचदेव हैं। अगर इन 5 को हमने संभाल लिया तो हमें लगता है आने वाला भविष्य रावण को जिंदा जलाने वाला होगा, देवी को जिंदा जलाने वाला नहीं होगा। जो भी अतिथि आए और जो भी अतिथि आकर समय के अभाव के कारण चले गए, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद। सभी को पता है कि बिना मातृ शक्ति के इस संसार का सृजन नहीं है और बिना मातृ शक्ति के इस संसार की उत्पत्ति भी नहीं है। हमारा राष्ट्रभक्ति जनचेतना मंच कई बार अन्य कई सामाजिक कार्यों को करता है, मातृ शक्ति को हम आगे बढ़ाने का भी कार्य करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने और हमारी टीम ने ये प्रयास किया और बहुत मेहनत करने के बाद हमने समाज के विभिन्न क्षेत्रों से 51 महिलाओं को चयनित किया, उन मातृ शक्तियों का सम्मान किया जिन्होंने अपने समाज में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने ब्रज वृंदावन में वास करने के बाद अध्यात्म की दृष्टि में भी कार्य किया है, तो उनको भी हमने अपने उसमें चयन में लिया। उसके साथ साथ हमारे नगर निगम की पुरानी वरिष्ठ सफाई कर्मी माताएं जो बहुत वर्षों से वृंदावन में सफाई का कार्य कर रही हैं, क्योंकि समाज में हर किसी का अपना एक योगदान है, किसी का गिलहरी के रूप में है, किसी का विस्तृत रूप में है। इसी दृष्टि को देखते हुए हमारे राष्ट्रभक्ति जनचेतना मंच द्वारा आज मातृ शक्तियों का सम्मान किया गया है और आगे भी हम प्रयास करेंगे कि ऐसी। आप यह कार्यक्रम कितने वर्षों से कर रहे हैं? देखिए, हमारी संस्था जो है वो 2007 से लगभग ये सामाजिक कार्य कर रही है और इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि वृंदावन में 20 माइक्रोवेव की जो पॉलीथीन बंदी का प्रोग्राम जो हमारे द्वारा किया गया था, उसमें वृंदावन के संभ्रांत समाज के लोगों को, महामंडलेश्वर, मठाधीश, जो अपने आश्रमों से जिनसे मिलने के लिए बड़ी कठिनाई होती, लेकिन उन लोगों ने हमारे साथ में पॉलीथीन की भिक्षा मांगी, हमारे साथ में उन्होंने मानव श्रृंखला निकाली। उसका परिणाम ये हुआ कि वृंदावन में पॉलीथीन बंद हुई। उसके अलावा जब गुजरात में भूकंप आया तो वृंदावन में सबसे पहले वहां जो सहयोग राशि है या अपना जो अनुदान है वो भेजने वाली संस्था राष्ट्रभक्ति जनचेतना मंच थी। इसके अलावा कई गरीब कन्याओं का विवाह है, सामाजिक कार्यक्रम है, परिक्रमा मार्ग की सफाई है, अन्यत्र कई कार्यक्रम विगत कई वर्षों से हम कर रहे थे। अभी कोविड काल के बाद हमने कुछ कार्यक्रम क्योंकि कोरोना के कारण नहीं कर पाए, अब हम दोबारा पूरी तरह से सक्रिय हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जिनका विशिष्ट योगदान है, समाज में जो अपना किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को हम सम्मानित करने का काम करेंगे।